हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में आम लोगों और कलाकारों के साथ साथ दिग्गज भी शिरकत करते हैं। राजनेता भी खुद को महोत्सव में शामिल होने से रोक नहीं पाते, एक बार जरूर पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में तीर्थ स्थलों के विकास और गीता महोत्सव की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र वो जिला जिसे महाभारत काल से ही जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती से अपने सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इन दिनों कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन चल रहा है। ये 18 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेले में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में मौके पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बंद कमरे में चली बैठक के दौरान तीर्थ स्थलों के विकास और गीता महोत्सव की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महोत्सव की सफलता के लिए सभी प्रबंध सही तरीके से किए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गीता के संदेश को विश्व स्तर पर प्रचारित करना भी बताया। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है, उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय दुकानें खुल चुकी हैं और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स इसका मिला है। देश की ऊर्जा जरूरतों पर बात करते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। साथ ही ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठकें की है। विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया 2047 तक, मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज़ को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत ना आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की, खास करके ऊर्जा की कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो गीता जयंती विश्व स्तर पर मनाई जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की, दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो लोग विदेशों में कार्यक्रम करा रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्र सरकार ने अपनी सांस्कृतिक और विकास योजनाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने न केवल तीर्थ स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि ऊर्जा के महत्व को रेखांकित कर 2047 के भारत के लक्ष्य पर जोर भी दिया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।